चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लेडीज टू दैट ऑफ जेंट at a party was 3:2. When 20 more gents joined the party, the ratio was reverse. The number of ladies present at the party was, यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि पहले पार्टी में जो लेडीज़ और जेंट थे वो 3:2 में थे, बट पार्टी के अंदर 20 मैन और आ गए, जिसके कारण उन दोनों का रेशियो क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लेडीज़ जो है वो पार्टी में वो कितनी है ये बताना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप इसे x मान के करेंगे तो उस तरह से तो हो जाएगा, बट थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये और थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हमें फिर ऑप्शन की हेल्प से इसको सॉल्व करना पड़ता है। कैसे जरा देखिए, मुझे मालूम है जो रेशियो दे रखा है उसने मुझे वो 3 रेशियो में आपका कितना दे रखा है, आपका 2 दे रखा है, यानी कि 3 लेडीज है तो 2 जेंट्स है। तो इसका मतलब है कि जो 3 आया ये इन वैल्यू को डिवाइड करेगा, क्योंकि इसमें वोमेंस दे रखी है मुझे, तो ये इसको डिवाइड करेगा 3 से। इसको डिवाइड नहीं करेगा तो इसका आंसर हो नहीं सकता, इसको डिवाइड करेगा नहीं करेगा तो इसका आंसर हो नहीं सकता। बट ये कह रहा है कि यहाँ तो लेडीज़ 3 है, ये कह रहा है 36 है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 × 36 तो मेरे पास लेडीज़ हो जाएगी और 24 मेरे पास में जेंट्स हो जाएगा। तो सेम ऐसे यहाँ पर, तो ये कितना मेरे पास में 3 रेशियो में आपका कितना है, आपका ये आपका 2 है। तो इसको 3 × 8 = 24 करेंगे तो इसे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 24 तो मेरे पास में अगर फीमेल है तो मेरे पास में 16 मेरे पास में आपका मैन है। अब वो कह रहा है कि 20 आदमियों ने पार्टी ज्वाइन कर ली। जब 20 आदमियों ने पार्टी ज्वाइन कर ली तो उनकी जो वैल्यू होगी वो 36 और ये कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जैसे ही उन्होंने ज्वाइन कर ली तो उनकी जो वैल्यू जो होगी वो रिवर्स हो गई है, यानी कि रेशो जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2:3 हो जाएगी। तो ये देखिए इसका रेशो तो आएगा नहीं, क्योंकि ये मेरे पास में ये 11 की फॉर्म में आ रहा है, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। बट जरा इसको देखेंगे 12 दूनी 24 और 12 3 36, ये 2:3 हो रहा है, वहाँ 3:2 था, यहाँ 2:3 होगा जोड़ते, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक तरीका तो ये है, नहीं तो फिर आइए अपना बेसिक तरीके पे मान लेते हैं कि भाई जो लेडीज़ कितनी थी वो 3x थी, तो बॉयज़ कितने होंगे मेरे पास में, आपका 2x होंगे। अब वो कह रहा है बॉयज़ जो है वो 20 हो गए, बढ़ गए 20 और बढ़ गए, तो उनका रेशो जो हो गया वो कितना हो गया आपका 2 रेशो में आपका 3 हो गया। तो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 9x, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 4x, और ये प्लस में कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। इसको इधर भेजूंगा तो मेरे पास में 5x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो 5 × 8 = 40, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में आपकी 8 हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू जो होगी मेरे पास में 8 आ गई। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 × में आपका 8 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 8 × 8 = 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 8, तो 2 × में 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16, यानी कि जो वुमेन थी वो कितनी थी 24 थी और मैन कितने थे स्टार्टिंग में 16 थे, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।